हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 14.1 पे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन है, अपने उत्तर के लिए कारण भी बतलाइए। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा कथन है और उसके लिए हमें रीजन भी देना है। तो हम लोग जानते हैं कि वैसे वाक्यों को हम लोग कथन कहते हैं जो या तो सत्य हो या असत्य हो, है ना। दोनों में से कोई एक हो, सत्य हो या असत्य हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कथन कहते हैं। तो पहला नंबर देखिए, दिया हुआ है कि एक महीने में 35 दिन होते हैं। तो यह एक कथन होगा क्योंकि ये असत्य है। कभी भी किसी भी माह में हम लोग जानते हैं कि 35 दिन नहीं होता है। तो लिख सकते हैं कि यह एक कथन है, यह एक कथन है। इसका रीजन लिखेंगे, क्योंकि 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 किसी माह में अधिकतम 31 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। ठीक है, तो यह असत्य है, इसलिए यह एक कथन है। ठीक है, तो यह वाक्य असत्य है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, कथन। या तो सत्य हो या तो असत्य वाक्य होगा तो उसे हम लोग कथन कहेंगे। दोनों नहीं होना चाहिए, दोनों का आभास नहीं होना चाहिए। वहां पे कोई एक क्लियरली पता चले कि या तो वो दिया हुआ वाक्य सत्य हो रहा है या असत्य हो रहा है। दूसरा, गणित एक कठिन विषय है। तो देखिए, बहुत से बच्चों को यह आसान लगता है और बहुत से बच्चों को यह कठिन लगता है। तो यह दोनों की संभावना दिख रही है, इसलिए यह एक कथन नहीं है। क्योंकि या तो ये कथन जो है, ये जो वाक्य जो देख रहे हैं, ये सत्य या असत्य का बोध नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो यह वाक्य आपका कथन नहीं है, यह एक कथन नहीं है, कथन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ लोगों के लिए गणित सरल हो सकती है और कुछ अन्य लोगों के लिए यह कठिन हो सकती है। तो यहाँ ये जो वाक्य है, सत्य या असत्य का बोध यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसलिए यह एक कथन नहीं है। तीसरा देखते हैं, कह रहा है 5 और 7 का योगफल 10 से अधिक है। 5 और 7 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा, जो कि 10 से अधिक है। तो यह आपको सत्य दिख रहा है, इसलिए यह एक कथन है। तो हम लिख सकते हैं कि यह वाक्य सदैव सत्य है, क्योंकि 5 और 7 का योगफल 12 होता है, जो 10 से अधिक है, 10 से अधिक है। ठीक है, अतः यह एक कथन है, यह एक कथन है। चलिए 4 नंबर देखते हैं। किसी संख्या का वर्ग एक सम संख्या होता है। किसी संख्या का वर्ग एक सम संख्या होता है, ऐसा कहें तो यह कहना गलत होगा। क्योंकि देखो, अगर हम लोग 1 का वर्ग लेते हैं तो 1 आ जाएगा, 2 का वर्ग लेते हैं तो 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग लेते हैं तो 9 हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि कभी सम संख्या प्राप्त हो रहा है और कभी विषम संख्या प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यह जो वाक्य दिया है कभी सत्य हो रहा है या कभी असत्य हो रहा है, तो इसलिए यह एक आपका कथन नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह वाक्य सत्य या असत्य
सत्य या असत्य हो सकता है, हो सकता है। जैसे एक उदाहरण दे दो यहां पर, उदाहरण दे दो यहां पर कि जैसे 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। वो देख रहे हैं कभी सम और कभी विषम आ रहा है। एक सम तथा दूसरा विषम है, अतः यह वाक्य एक कथन नहीं है, एक कथन नहीं है। समझ गए? चलिए अब इसमें का 5 नंबर देखिए, कह रहा है किसी चतुर्भुज की भुजाएं बराबर यानी कि समान लंबाई की होती हैं तो जरूरी नहीं है अगर आयत हुआ तो आमने सामने की भुजा समान होगी, वर्ग होगी तब चारों भुजाएं समान होंगी। ठीक है, समलंब चतुर्भुज होगा तो हो सकता है उसमें कोई भी भुजा बराबर ना हो। तो ऐसे हम लोग नहीं निर्धारित कर सकते, ये कभी किसी किसी चतुर्भुज के लिए सत्य होगा और किसी किसी चतुर्भुज के लिए असत्य होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह वाक्य सत्य या असत्य हो सकता है, असत्य हो सकता है ना। जैसे आप उदाहरण दे दो, उदाहरण दे सकते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं तथा आयत की आमने सामने की भुजाएं, आयत की आमने सामने की भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अतः यह वाक्य एक कथन नहीं है, यह वाक्य एक कथन नहीं है। समझ गए? चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इसका 6 नंबर। एक क्या कर रहा है, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। अच्छा, ये हम लोग आदेश दे रहे हैं कि इस प्रश्न का उत्तर दे, तो इसमें सत्य सत्य वाली बात ही नहीं आती है, यह आपका एक आदेश दिया जा रहा है। लिख सकते हैं यहाँ पे कि यह एक आदेश है, आदेश वाला वाक्य देख रहे हैं ना जी। ठीक है, अतः यह एक कथन नहीं है, यह आदेश वाक्य है इसलिए यह कथन नहीं है। 7 नंबर देखिए, 8 देखिए, -1 और 8 का गुणनफल 8 होता है, तो ये आपका असत्य दिख रहा है क्योंकि -1 में 8 से गुणा करें तो माइनस का 8 आएगा, तो यह एक कथन होगा क्योंकि यह असत्य है इसलिए यह एक कथन होगा। यह वाक्य असत्य है क्योंकि -1 और 8 का गुणनफल -8 होता है। अतः यह एक कथन है, यह एक कथन है। चलिए 8 नंबर देखते हैं। किसी त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, यह हमेशा सत्य होगा, यह वाक्य हमेशा सत्य है, यह हम लोग जानते हैं, है ना। यह वाक्य सदैव सत्य होता है, हम लोग प्रूफ करके पढ़े हुए हैं क्लास 9th में भी। अतः यह एक कथन है, यह एक कथन है। समझ गए? चलिए इसमें का 9 नंबर देखिए, कह रहा है आज एक तूफानी दिन है। अच्छा, यह दिन कौन सा है यह निर्धारित नहीं है, तो इसलिए यह एक कथन नहीं होगा। यह वाक्य या इस वाक्य में दिन का
यह वाक्य जो है इसमें यह स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है। यह वाक्य अस्पष्ट है, स्पष्ट है, अस्पष्ट है। अतः यह एक कथन नहीं है। कुछ अस्पष्ट है ही नहीं सही से, है ना। 9 नंबर था। अब देखते हैं इसका 10 नंबर। अगर सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं होती हैं, तो जो वास्तविक संख्या होती है उसको हम लोग सम्मिश्र संख्या के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लो a आपकी वास्तविक संख्या दी है, तो इसे सम्मिश्र संख्या से लिख सकते हैं a प्लस आयोटा इंटू 0। ठीक है, तो सम्मिश्र संख्या के रूप में लिख दे रहे हैं ना, तो यहाँ लिख सकते हैं कि यह एक सत्य कथन है, सत्य कथन है, क्योंकि सभी वास्तविक संख्याओं को देख लो सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। अतः यह एक कथन है, यह एक कथन है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि वाक्यों के 3 ऐसे उदाहरण दीजिए जो कथन नहीं है, उत्तर के लिए कारण भी बतलाइए। चलिए देखते हैं हम लोग। कोई भी 3 अभी ऊपर देखें, उसमें से कोई भी 3 ऐसा ले सकते हैं जो कथन नहीं है और उसका कारण भी लिख सकते हैं। या जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, मैं एक आदेश लिख दे रहा हूं, द्वार खोलिए। तो यह एक आदेश है, इसलिए यह कथन नहीं है। द्वार खोलिए, है ना, लिख देंगे। यह एक आदेश है, इसलिए यह एक कथन नहीं है। हो गया, एक उदाहरण हो गया। चलिए और देते हैं हम लोग। चलिए दूसरा हम लोग एक अनुरोध वाला वाक्य ले लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि मुझे एक गिलास पानी दे। तो मैं अनुरोध कर रहा हूं, लिख सकता हूं कि यह एक अनुरोध है, इसलिए यह एक कथन नहीं है। ठीक है। चलिए मैं यहां पर एक और उदाहरण देता हूं वाक्य का जो कथन नहीं है। मैं लिख सकता हूं कि महिलाएं पुरुषों से अधिक बुद्धिमान होती हैं। तो कुछ लोगों के नजर में यह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कि नहीं। तो यह इसलिए आपका कथन नहीं होगा। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि यह वाक्य कुछ लोगों के विचार से सत्य हो सकता है और कुछ अन्य लोगों के विचार से कुछ अन्य लोगों के विचार से असत्य। अतः यह एक कथन नहीं है। समझ गए। 3 ही ना उदाहरण था। तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है
रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।